आज हम 10वीं कक्षा की गिरिधर नागर छठी कविता, कवित्री है संत मीराबाई। ये विधा है गान। देखो छात्रों, संत मीराबाई का जन्म मेड़ता कुड़की रतन सिंह के घर हुआ। हम परिचय देख रहे। 1498 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1573। बचपन से कृष्ण भक्ति में रुचि लेने वाली मीरा कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाना ही उसे अच्छा लगता था। जीवन का लक्ष्य स्वामी कृष्ण भक्ति थी और मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे। विवाह के कुछ समय बाद पति का देहांत हुआ और पति मृत्यु के बाद संत मीराबाई को सती करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इससे विरक्त होकर साधु संतों की संगति में संत मीराबाई हरि कीर्तन करने लगी और कृष्ण मूर्ति के आगे नाचना गाना करने लगी, गाना गाने लगी, कृष्ण के भक्ति में लीन होने लगी। यह राज परिवार को अच्छा नहीं लगा, इसलिए देवर जी ने उन्हें एक बार विष का प्याला भी दिया, मारने के लिए विष का प्याला भी दिया। लेकिन संत मीराबाई ने उस प्याले को अमृत समझकर कृष्णार्पण मस्तु करके उसे पी डाला। देखो, ऐसे बुरे व्यवहार से परेशान होकर संत मीराबाई द्वारका वृंदावन में चली आई। वहाँ उन्होंने सगुण भक्ति में कृष्ण की भक्ति की और उसमें लीन रहने लगी। तो इस कविता में सभी मीराबाई के पद आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम है। उसकी उत्सुकता, मिलनाशा, प्रतीक्षा के भाव इसमें अनुपम है। और उनके जो प्रमुख कृतियां हैं वो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद है। तो हम इस कविता में संत मीराबाई की रचनाएं देखेंगे। हमने परिचय देखा है। देखो छात्रों, हम स्क्रीन पर आए हैं। गिरिधर नागर हम कविता का भावार्थ देखेंगे। ये संत मीराबाई की रचना है। यानी गिरिधर नागर, इस कविता का मतलब क्या है? गिरि यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर यानी कि गोपाल कृष्ण, और नागर यानी स्वामी। तो पहला हम चरण देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। देखो, मेरे तो केवल गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले स्वामी है, दूसरे कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वह मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है। अर्थात दूसरा मेरा कोई पति या स्वामी नहीं है। देखो, यहाँ दो कृष्ण के नाम आए हैं। एक तो गिरिधर यानी कि पर्वत को उठाने वाला, और दूसरा गोपाल यानी कि गो का पालन करने वाला। गो यानी गाय, गाय का पालन करने वाला। हमने पहले दो लाइन का यानी पंक्तियों का अर्थ देखा है। अब आगे देखो। छाड़ी दाई कुल की कानी, कहा करी है कोई।
संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। देखो यहाँ कुल यानी वंश हम शब्दार्थ देखेंगे, कानी यानी मर्यादा, ढीग यानी पास, इस हम चरण का अर्थ देखेंगे कि मैंने वंश की कुल की सभी मर्यादा छोड़ दी है। मेरे कोई स्वामी, मेरे कोई दूसरे स्वामी नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे है और कोई नहीं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं संतों के पास बैठ बैठकर गुणगान गाती हूँ। इसीलिए मैंने लोक लज्जा छोड़ दी है, खो दी है। मैंने आप अपने स्वामी के लिए मेरे सब अर्पण किया है। आगे देखो, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। देखो इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। देखो मैंने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेला बोई है, और वह प्रेम से लगाई बेल यानी बेला अब ऐसी फैल गई है कि उसे आनंद के फूल लगे हैं, आए हैं, उससे मैं खुश हूँ। मैं केवल स्वामी के लिए आंसू बहाती हूँ। देखो, और मेरे स्वामी ही कृष्ण है, इसीलिए मैं उनका ही हृदय में विचार करती हूँ, उनके ही भगवत भक्ति में लीन रहती हूँ। आप समझ गए होंगे। आगे देखो, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यानी यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। मथनिया यानी दही मथने का बर्तन, बिलोई यानी निकालना, छाछ यानी ताक, मक्खन के बाद में होता है वो, काढ़ी यानी निकालना। तो मैंने दूध के दही को बड़े प्रेम से बिलोया है, उससे मैंने पूरा माखन निकाला है, और जो बचा हुआ छाछ है उसे कोई भी पिए। मैंने दही का माखन का मुख्य अंश निकाल कर लिया है, अब छाछ दूसरों के लिए है, छोड़ दिया है, उसे कोई भी आकर पिए, मुझे क्या। मैं तो केवल मक्खन की प्यासी हूँ, यानी कि भगवान कृष्ण की प्यासी हूँ, मैं उनकी ही भक्ति में लीन रहती हूँ। यहाँ उन्होंने अपने स्वामी के प्रति भाव प्रकट किया है। मैं केवल, आगे देखो, हम आगे के पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मैं केवल कृष्ण गोपाल की ही भक्त हूँ, दासी हूँ, ये देखकर जगत यानी संसार रोता है। मुझे केवल कृष्ण गिरधर ही तार सकते हैं, इस मोहजाल से मुझे संभाल सकते हैं। तो ये देखकर यानी कि संसार रोता है, अब मुझे तारने वाला केवल भगवान कृष्ण ही है। हमने पहले चरण का अर्थ देखा है, आप समझ लिए होंगे। अब दूसरा चरण देखो। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। शब्दार्थ देखो। कुन यानी कहाँ, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। हरि के बिना मुझे किसी का आश्रय नहीं है, केवल ईश्वर ही मेरा प्रतिपालन करने वाला है, करता है। मैं आपकी स्वामी की दासी हूँ,
देखो, मैं आपकी स्वामी की दासी हूँ, चेरी यानी दासी, और प्रतिपाल यानी कि पालन करने वाला मेरा कृष्ण ही है, वही मेरे स्वामी है। हृदय से भावयुगल होकर मीरा कहती है। उसके आगे देखो, अगले पंक्तियों को हम देखेंगे। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। शब्दार्थ देखे, बेर यानी बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा। देखो, यहाँ इस पंक्तियों में संत मीराबाई ने कृष्ण के प्रति भाव व्यक्त करते हुए कहा है, आदि और अंत, पहले और अंत, भवसागर के चक्कर में जो नैया बार बार अटक जाती है, व्याकुल होती है, उनके प्रति तीव्र लालसा मेरे मन में बनी हुई है। उनके प्रति तीव्र लालसा यानी भगवान कृष्ण के प्रति तीव्र लालसा बनी हुई है। आपके समझ में आया होगा। अगली पंक्ति देखो। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी। देखो, सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। इस यानी कि पंक्तियों के शब्दार्थ देखो। संसार यानी दुनिया, विकार यानी विकार, बाधा, सागर यानी समुद्र, तो नाव यानी नाम, बुड़त है यानी डूबता है, बेरी यानी नौका, बेड़ा। तो इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे कि यह संसार यानी दुनिया विकारों से भरी हुई है। विकारों के सागर में मैं घिर चुकी हूँ। अब केवल मुझे आपके नाम के नामस्मरण से, आपकी कृपा से मेरी नैया डूबने से बच जाएगी। हे प्रभु, हे कृष्ण, कि मेरी जो नैया है वो किनारे ले जाने के लिए आप ही मुझे मदद कर सकते हैं, आप ही इस नैया को बांध सकते हैं। ऐसी संत मीराबाई कृष्ण के सामने भाव व्यक्त करती है। आप समझ लिए होंगे। आगे देखो, अगली पंक्तियाँ। बिरहिनी पीव की बाट जावे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। नेरी यानी निकट, शब्दार्थ देखे, और शरण यानी शरण, राम रटत यानी राम नाम लेना। इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे कि मैं प्रभु की विरहिनी हूँ, विरहिनी यानी, और मेरा प्रभु के लिए दासी बनी हुई है, राम का नाम रटती है और प्रभु के लिए शरण जाती है। जैसे कि जब हम ईश्वर का नामस्मरण करते हैं और उनके तहे दिल से हम शरण जाते हैं, तब हमारी नैया किनारे ले जाते हैं। तो हमें अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाना चाहिए। तो मीराबाई कहती है, जब हम ईश्वर को तहे दिल से नतमस्तक होंगे तब प्रभु हमारी पुकार सुनेगा। मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ, आपके ही शरण में आती हूँ, तो मुझे आप बचाने की कोशिश करें। ऐसी भावना कृष्ण के सामने मीराबाई प्रकट करती है। आगे तीसरा जो हम चरण देखेंगे। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। तो शब्दार्थ देखे, होरी यानी होली, फागुन यानी फाल्गुन, करताल यानी ताली, पखावज यानी बाजा, अनहद यानी नाद। तो इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। फागुन यानी फाल्गुन महीने में
केवल 4 दिनों की होली खेली जाती है। मीराबाई कहती है जैसे उस फागुन के महीने में पखावज बजता है, ताली बजती है, उससे नाद निकलता है, लेकिन उस नाद से मेरा रोम रोम झंकार जाता है और अपने ही मन को वो कहती है कि कृष्ण से मेरा बहुत प्रेम हुआ है। तो होली में हम नाचते हैं, गाते हैं और मेरा मन बिना स्वर और राग के अनेक श्रेष्ठ रागों की निर्मिति करता है और उसका झनकार मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। आपके समझ में आया होगा। अगली पंक्ति देखें। बिन सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। देखो शब्दार्थ देखेंगे। छत्तीसु यानी श्रेष्ठ, रोम रोम यानी कि पूरे अपने शरीर के भागों में, संतोष यानी संतोष, घोलना यानी मिलाना। देखो तो हम इसका अर्थ देखेंगे। मैं ऐसे समय में होली खेलती हूँ कि प्रेम प्रीत की होली सील और संतोष से खेली। ये होली मैंने संतोष यानी आनंद के साथ खेली है। गुलाल और लाल रंगों से पूरा अंबर लाल हो चुका है और ये प्रेम की जो पिचकारी है, मैंने वो लज्जा छोड़कर कृष्ण के साथ होली खेलने का आनंद लिया है। आगे देखो। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। देखो उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। अंबर यानी आकाश शब्दार्थ, तो अपार यानी ज़्यादा, बरसत यानी बरसना। जैसे जोरों की बरसात होती है और जहाँ वहाँ पानी पानी होता है, वैसे फागुन के महीने में जो होली खेलते हैं कृष्ण भक्त और गुलाल उड़ाते हैं, सारा आसमान यानी आकाश लाल हो जाता है उस गुलाल से। वैसे मीराबाई कहती है कि मैंने लोक लज्जा छोड़कर अब मुझे किसी का डर नहीं है, इसीलिए मैं चारों तरफ ऐसे मेरे स्वामी की भक्ति के लिए मैंने क्या किया है कि उनके नामस्मरण से पूरा आकाश आसमान एक कर दिया है और चारों दिशाओं में स्वामी का ही, कृष्ण का ही नाम जपा है, उनकी कीर्ति फैलाने की कोशिश की है। आगे की पंक्ति देखो। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कौवल बलिहार रे। शब्दार्थ देखो। डार यानी छोड़ना, पट यानी हृदय के द्वार, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, कौवल यानी कमल, बलिहार यानी निछावर होना। देखो हमने जो पंक्ति देखी है उसका हम भावार्थ देखेंगे कि यहाँ मीराबाई कहती है मैंने सब अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं, लोक लज्जा छोड़ी है, शर्म छोड़ दी है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। इसलिए मैंने हृदय के दरवाजों को खोल दिया है। मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है। मैंने उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है और जो मेरे कृष्ण के लिए मैं निछावर होने की बात भी कहती हूँ। इस कविता का हमने भावार्थ देखा है, आपके समझ में आया होगा, तो आप शब्दार्थ भी समझ लिए होंगे। तो यहाँ जो मीराबाई ने
अपने इन गान से कृष्ण की जो अलौकिक भक्ति करके सभी संसार के लोगों को पुलकित किया है, आनंदित किया है। और कृष्ण का नामस्मरण करने की जो बात कही है, शरण जाने की जो बात कही है, वो सही है। ताकि अगर हम ईश्वर को अहंकार से मुक्त होकर शरण जाते हैं तो निश्चित रूप में हमारी जीवन की नैया किनारे पार ले जाती है। ईश्वर जीवन नैया को किनारे ले जाएंगे। यही बात इस कृष्ण के भक्ति में मीराबाई ने लीन होकर कही है। धन्यवाद।